इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोलॉजी सेक्शन में स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के पार्ट 2 के बारे में। और इसमें हम पर्टिकुलरली जो टॉपिक ले रहा है वो एमसीए ब्लॉकेज, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉकेज के बारे में। सीए एमसीए का मतलब है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अब एमसीए की हम देखते हैं कि ब्रेन की कौन कौन से एरिया को सप्लाई करती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो सुपीरियर लैटरल सरफेस होता है ब्रेन का, वो टोटल जो सप्लाई होती है मैक्सिममली जो होती है वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से ही होती है। जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है उसके दो सेगमेंट होता है, M1 सेगमेंट होता है, M2 सेगमेंट होता है। जो M1 सेगमेंट होता है उसको लेंटिकुलो स्ट्राइएट ब्रांच कहते हैं और ये लैकुनर वेसल्स होता है। तो ये किसको सप्लाई करते हैं? ये कॉर्डेट न्यूक्लियस को सप्लाई करते हैं, प्यूटेमेन को सप्लाई करते हैं, ग्लोबस पैलिडिस को सप्लाई करते हैं, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद M2 सेगमेंट होता है जो कि सुपेरोलैटरल सरफेस पे आता है। तो उस समय वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सुपीरियर डिवीजन, इंफीरियर डिवीजन। ये हो गए एमसीए की एनाटॉमी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन को सप्लाई करती है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले ये पैराइटल लोब को सप्लाई करती है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पैराइटल लोब के फंक्शंस होते हैं मैथ्स। मैथ्स का मतलब कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन एसोसिएटेड होता है वो पैराइटल लोब करता है। तो अगर इसके अंदर डिफेक्ट आ गया मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर, तो इससे क्या हो जाता है? ए कैलकुलिया सिम्टम्स के फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, अगर अगर ये हैम्पर हो गया तो उससे क्या हो जाता है? ए ग्राफिया हो जाता है। ठीक है। फिर लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है। तो अगर ये डैमेज हो गया तो इसकी वजह से लेफ्ट राइट डिसओरिएंटेशन हो जाएगा या फिंगर एग्नोसिया हो जाएगा। फिंगर एग्नोसिया का मतलब इंसान जो होगा वो थंब में और फिंगर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। और स्पीच को भी कंट्रोल करता है पैराइटल लोब। तो अगर अगर एमसीए ब्लॉकेज हो जाता है तो उससे ग्लोबल एफेजिया भी हो जाता है। फिर उसके बाद ये जितने मैंने बताया ये डोमिनेंट पैराइटल लोब की वजह से थे। अब नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब की वजह से क्या क्या मैनिफेस्टेशन आते हैं अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब जो होता है वो विजुअल स्पेशल स्किल को कंट्रोल करता है। जैसे कि मतलब अगर स्पेस में कुछ अगर लिखा जाए या बनाया जाए आंखों के सामने तो वो समझ में आ जाता है कि क्या शेप बनाया गया। लेकिन ये अगर फंक्शन लॉस होता है तो इसको हम कहते हैं एप्रेक्सिया। तो एप्रेक्सिया जो है वो किसकी वजह से होगा? नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब के डैमेज की वजह से। और एक और चीज़ होती है हेमी नेग्लेक्ट। हेमी नेग्लेक्ट का मतलब वो पर्सन जो होगा वो आधे साइड ऑफ द बॉडी को नेग्लेक्ट कर देगा, कि वो ऐसा समझेगा कि बॉडी जो है वो मेरी है ही नहीं, तो उसका कुछ केयर नहीं करेगा। तो ये नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब के डिफेक्ट की वजह से होता है। और फिर तीसरा एक सिम्टम होता है एनोसोग्नेसिया। एनोसोग्नेसिया जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो कोई डिफेक्ट है उसके बॉडी के अंदर लेकिन उसको वो अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो ये हो गया फंक्शंस के साथ साथ अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में डिफेक्ट होता है तो उसके रिजल्टेंट मैनिफेस्टेशन। अब एक बार हम फिर से इनोमरेट कर लेते हैं कि जो जो हमने मैनिफेस्टेशन पढ़ा उसके बारे में हम फिर से एक बार इसको इनोमरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि डोमिनेंट पैराइटल लोब और नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब। जो डोमिनेंट पैराइटल लोब होते हैं उनके अंदर अगर ब्लॉकेज आता है तो एक कैलकुलिया होता है, एक ग्राफिया होता है, लेफ्ट राइट डिसओरिएंटेशन, फिंगर एग्नोसिया एंड ग्लोबल एफेजिया। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब के ब्लॉकेज की वजह से मैनिफेस्टेशन क्या होगा? एप्रेक्सिया होगा, हेमी नेग्लेक्ट होगा और उसके साथ साथ एनोसोग्नेसिया होगा। अब ये जो हो गए वो पैराइटल लोब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुए। चार फीचर और होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया होता है, हेमी एनेस्थीसिया होता है, होमोनिमस होमोअनेपिया होता है एंड डिसआर्थरिया होता है ड्यू टू फेशियल वीकनेस। तो ये सारे जो हो गए वो मैनिफेस्टेशन होते हैं एमसीए ब्लॉकेज की वजह से। अब मैं क्वेश्चन एक बोलता हूँ जो कि एमसीए ब्लॉकेज से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, फीचर ऑफ एमसीए ब्लॉकेज इज और आर। और फीचर कुछ दिए हुए हैं, अब उसमें से पहचानना है कि कौन से फीचर होते हैं, ये पहचानना है। अनोसोग्नेसिया, एप्रेक्सिया, डिसआर्थरिया, एबुलिया, इसमें से कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया एनोसोग्नेसिया
ये होता है किसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब की वजह से, ठीक है। एप्रेक्सिया का मतलब विजुअल स्पेशल स्किल्स के जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, ये भी नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, जो कि किससे सप्लाइड होता है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से। डिसआर्थरिया भी मैंने बताया था, ये जो होता है फेशियल वीकनेस की वजह से होता है। जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है वो फेस की सप्लाई भी करती है, और उसके साथ साथ ट्रंक हो गया, अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, ये सब सप्लाई करती है। तो अगर इसमें ब्लॉकेज हो गया तो क्वाड्रिलेटरल हेमीप्लीजिया हो जाता है, उसके साथ साथ फेशियल वीकनेस को इन्वॉल्व किया। तो डिसआर्थरिया जो होता है वो फेशियल वीकनेस की वजह से होता है। डिसआर्थरिया मतलब कि बोलने में प्रॉब्लम, स्पीच में प्रॉब्लम। एबुलिया जो है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये जो होता है वो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यही हमारा आंसर के रूप में कौन कौन से हो जाएगा कि एमसीए ब्लॉकेज के फीचर कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से एमोसोग्नेसिया होता है, एप्रेक्सिया होता है, डिसआर्थरिया होता है, एबुलिया नहीं होता है। ओके, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और साथ साथ नीचे कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई सजेशन आपको देना हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स जो है वो खुला हुआ है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं न्यूरोलॉजी के मेडिसिन के लेक्चर जो है सारे अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ मैं थ्योरीज भी जो है वो पढ़ा रहा हूँ। तो अगर और भी कोई सब्जेक्ट के मतलब चाहिए होंगे वीडियो, तो मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे जितने भी सब्जेक्ट हैं एमबीबीएस में, सारे सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।